ऑन करके देखते हैं और ये देखें। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि पिछली वीडियो में हमने ये इंजन माउंट कर दिया था। अब आप कहेंगे क्या ये मज़बूती से माउंट हुआ है कि नहीं, तो आए आपको दिखा देते हैं। ये देखें आप, पूरी कार्ट हिल रही है उसके साथ क्योंकि ये बिल्कुल स्टडी हो चुका है। तो अब हमने ये करना है कि हमने इसको एक तो चलाना है, दूसरा इसकी एसेसरीज़ अटैच करनी है। अब आप कहेंगे इनकी कौन सी एसेसरीज़ है भाई, तो हमारे प्रोजेक्ट को एक मेजर अपग्रेड मिलने वाला है क्योंकि अब हम यूज़ करें हैं बाइक का इंजन। और बाइक के इंजन के साथ हम बाय डिफ़ॉल्ट इसका स्पीडोमीटर, इसकी चाबी, इसकी लाइट्स, बहुत सारी चीज़ें हम अटैच कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम अटैच करने वाले हैं और इसके अंदर पुश स्टार्ट भी है। तो वो एक बहुत नेक्स्ट लेवल चस्का होगा क्योंकि भाईजान हाथ मेरा रह चुका है खींच खींच के क्रैंक को। तो इस वीडियो के अंदर हमने ये इंजन भी स्टार्ट करना है और एसेसरीज़ भी लगानी है। तो आए सबसे पहले जाके चेक करते हैं ये कौन सी एसेसरीज़ है। ये है जी हमारी एसेसरीज़ का बॉक्स। तो इसको खोलते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो ये सारी चीज़ें मैंने तभी ली थी जब मैं इंजन लेने गया था। तो आए देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो सबसे पहले है हमारी ये मोटरसाइकिल की चाबी। तो अब हमारा इंजन जो है वो 125 है, तो 125 से ही रिलेटेड, ये देखिए 125 मॉडल से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं। तो इसके अंदर ये चाबी है। अच्छा, इसमें सादी चाबी भी मिल रही थी लेकिन मैंने कहा यार अब आप गो कार्ट बना रहे हैं तो ज़रा शशके वाली चाबी हो, इसको पेंट शेंट करके इस पर लोगो शोगो अपना डाल लेंगे तो ये अच्छी लगेगी। तो ये हो गई हमारी पहली एसेसरी। इसकी चाबी निकाल लेते हैं। अच्छा जी, फिर हम आगे चलते हैं। आगे ये हमारा फ्यूल की लाइन है। ये मोस्ट प्रॉब्ली मुझे नहीं लेनी पड़ेगी क्योंकि ज़्यादा लंबी चाहिए होगी। अच्छा जी, उसके बाद आ जाती है हमारी बैटरी। ये बैटरी अब हमें चाहिए होगी क्योंकि हमने बाकी सारी चीज़ों को पावर करना है। लाइट हो गई, पुश स्टार्ट हो गया, ये सारी चीज़ों को। तो इसकी जो रेटिंग है वो है 12 वोल्ट और 7 एम्पेयर। तो ये वो बैटरी है। और उसके बाद हमारे पास हैं लाइट्स। ये देखें जी, ये मेटल लाइट्स हैं और इनके अंदर येलो भी है और वाइट भी है और कोई मेरा ख़्याल है ब्लू रेड का भी शशका था इसमें, अब मुझे याद नहीं है। लेकिन ये इसके माउंट है, ये आराम से हम इसको इसके साथ अटैच करके लगा सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा सीन हो जाएगा। तो ये दो पीस है क्योंकि हम बाइक पे नहीं लगा रहे हैं, हम एक्चुअली गो कार्ट पे लगा रहे हैं। तो गो कार्ट जो है वो गाड़ी से ज़्यादा तशबीह होती है उसकी, तो इसलिए हम दो लाइट्स लगाएंगे बजाय एक के। और ये है जी हमारा मेन इवेंट, जो मेन चीज़ है हमारी, वो है हमारा स्पीडोमीटर। और ये डिजिटल है तो इसके शशके आएंगे, लाइट शाइट चलेगी, आगे पीछे होगी सुई। और इसके अंदर गियर शिफ्टिंग का भी सिस्टम है। अब वो कैसे होगा या उसका क्या हिसाब होगा वो देखना पड़ेगा। और अच्छी बात यह है कि इसके अंदर यूएसबी की ऑप्शन भी है, आप चार्जिंग वगैरह भी कर सकते हैं। तो ये हमारा पूरा सिस्टम है। और ये अच्छी बात यह है कि हमारी की जो है वो सिंपली इसके साथ अटैच हो जाएगी बाय डिफ़ॉल्ट। तो ये अच्छी बात है कि अब हम बाइक की चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें कस्टम चीज़ें ढूंढनी नहीं पड़ेंगी। हमने सिर्फ 125 की चीज़ें ख़रीदनी है और वो काम चल जाना है, इसकी वायरिंग वगैरह भी और ये सारी चीज़ें। तो पाकिस्तान में रहते हुए कस्टम चीज़ें करना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आपको कोई रेफरेंस मिल जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल 125 हो गई, 150 सीसी हो गई, आप बस जाके दुकानदार को कह दें भाई मुझे इसका सामान चाहिए, तो वो फ़ौरन दे देता है। अगर आप कहेंगे भाई मुझे चीज़ें दिखाओ और मैं आपको सिलेक्ट करके बताऊंगा, तो ज़्यादा सारे आंसू टपकना शुरू हो जाते हैं। ये सीन है हमारा। तो इंशाल्लाह इस सब की हमने वायरिंग करनी है। अब वायरिंग भी आपको एक दफ़ा दोबारा दिखा देते हैं। ये है जी इंजन का सामान जो इसके साथ आया था, ये CDI यूनिट है। इसकी केबल ढूंढने में 1 घंटे से ज़्यादा लगा था और वो भी प्रॉपर बाइक्स वाली मार्केट में, क्योंकि अपेरेंटली इस तरह का CDI जो है ये रिक्शे को लगता है शायद, या पता नहीं किसी लोडर को लगता है। तो इसकी वायर ढूंढने में बहुत टाइम लगा था। उसके बाद ये हमारी बाकी की चीज़ें हैं। ये हमारा रेगुलेटर भी है। ये सब कुछ हमने अटैच करना है अपनी वायरिंग के साथ। तो और साथ में हमने किट भी ऐड कर देनी है जो हम सारी एसेसरीज़ ख़रीद के लाए हैं।
तो अब इसकी वायरिंग जाके करते हैं और इंजन को स्टार्ट करते हैं। ये जी सारा सामान मैंने यहाँ पे रेडी कर दिया है और इस सब की वायरिंग के लिए हमें ये एक स्पाइरल रैप भी मैं लेके आया हूँ, जिससे हम वायरिंग नीट एंड क्लीन कर देंगे ताकि वो बुरी ना लगे, और साथ में केबल टाई भी अटैच कर देंगे। ये स्पीडोमीटर तो हमारा लग चुका है और काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है। ये ऐसे लग रहा है इसी का ही हिस्सा है, लेकिन इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं हम बाद में। फ़िलहाल हमने लगाना है ये पुश स्टार्ट। अब ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, अजीब सी इसकी शेप है, कोई बटन शटन भी कोई मज़े के नहीं है। लेकिन टेस्टिंग के लिए फ़िलहाल हम इसको यहाँ पे अटैच कर देते हैं। तो इसको केबल टाई से ही अटैच करने की सोच रहा हूँ मैं, ताकि बाद में इसको जब चेंज करना हो तो फिर आराम से इसको निकाल के कुछ परमानेंट सोल्यूशन वगैरह निकाल लेंगे। तो फ़िलहाल इसको ऐसे ही लगाते हैं, बाद में कस्टम कोई डैशबोर्ड हो सकता है बना लें या कोई बेहतर बटन बना लेंगे, ये इतना कोई ख़ास नहीं है। तो इसको लगाते हैं। उससे मैं बात करता हूँ। मैं किसी इलेक्ट्रिशियन को ये जी हमारी वायरिंग आ चुकी है और अब हमने ये मीटर को कनेक्ट करना है। तो बैटरी भी हमारे पास है। अब मुझे इसकी वायरिंग का कोई अंदाज़ा नहीं है कि किस तरह होती है, क्या इसका सिस्टम है। तो हमने क्या करना है, ये लैपटॉप में ले आया हूँ, हमने चैट जीपीटी से सारा कुछ पूछना है और देखते हैं क्या बनता है। ये जी काफ़ी हद तक वायरिंग हो चुकी है, लेकिन मुझे लग रहा है बैटरी डाउन है, क्योंकि अभी इसको बटन को दबाता हूँ तो ये हल्का सा स्टार्ट होती है और फिर ये इसकी बस हो जाती है। तो बैटरी मुझे लग रहा है कि डाउन है, तो पहले बैटरी चार्ज करते हैं और उसके बाद दोबारा इसको ट्राई करेंगे। ये जी काफ़ी देर लग गई है इसको, और ये हमारी वायरिंग अभी तक यहाँ पहुँची है जहाँ पे हमने बैटरी इंस्टॉल कर ली है। उसके बाद हमारा रिले भी इंस्टॉल हो चुका हुआ है, और उसके बाद इस भाईजान ने हमें बहुत तंग किया है। ये CDI यूनिट है,
ये इसके साथ जो ओरिजिनल आया था वो चल ही नहीं रहा था, फिर मल्टीपल ट्राई किए हैं और फिर फाइनली जाके ये वाला चल चुका है। और मसला ये आ रहा था कि स्पार्क यहाँ पे जनरेट ही नहीं हो रहा था, तो वो इसी का इशू लग रहा था क्योंकि मोटर जो है वो क्रैंक हो रही थी, मूव कर रही थी स्टार्टर मोटर, लेकिन वो चल नहीं रहा था, इंजन नहीं स्टार्ट हो रहा था। तो अब ये रिप्लेस हो गया है और ये चलना शुरू हो गया है। तो अब हमने क्या करना है कि मैं आपको सुनाता भी हूँ, ऑन करके दिखाता हूँ। बेसिकली ये हमारा स्विच है, इसको हम यहाँ से दबाएंगे, ये देखिए स्टार्ट की आपको आवाज़ आएगी। और ये किल स्विच है, इसको दबाएंगे तो आपका स्टार्ट हुई हुई मोटर बंद हो जाएगी। और इस वक्त पेट्रोल जो है वो हम इस तरह जुगाड़ से कर रहे हैं, इसीलिए इस वक्त अभी स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन स्टार्ट हो रही है। बहुत ऊंची आवाज़ है, कान फट जाते हैं इसके साथ खड़े होके। और हमने अब क्या करना है कि ये डैशबोर्ड भी है हमारे पास जो कि स्पीडोमीटर है, इसकी जो वायरिंग है ये बेसिकली, और ये सारी ये की स्विच भी है, ये सारा वहाँ से वायरिंग आनी है और यहाँ तक इसको लेके आना है। तो काफ़ी लंबा काम है ये। इसके हमने कनेक्टर बनाने हैं ताकि आपस में आराम से जुड़ जाएं। इधर भी ये जो वायरिंग की हुई है इसके भी कनेक्टर बनाने हैं ताकि ये प्रॉपर तरीके से जुड़े और जुगाड़ ना लगे। तो हमने प्रॉपर कनेक्टर्स के साथ ही काम करना है। तो ये सारा आप कंटिन्यू करते हैं और इसकी वायर एक्सटेंड करते हैं। हमारे स्पीडोमीटर की और चाबी की वायरिंग मैंने कंप्लीट कर दी है। ये देखिए, ये एक ब्लैक केबल है, इसके अंदर 6 केबल्स हैं जो कि बेसिकली हमारे सिग्नल को जा रही हैं, जो कि हमें सारी इन्फॉर्मेशन बताएगी इंजन की। और इंजन की अपनी वायर्स जो हैं वो इग्निशन वगैरह वो सेपरेट है, वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन अभी हम डैशबोर्ड देखने लगे हैं कि जो हमारा स्पीडोमीटर है ये क्या चलता है कि नहीं। तो बेसिकली इसकी पॉजिटिव नेगेटिव पे भी कनेक्शन एक्स्ट्रा एक टर्मिनल ये देखिए ये डाल दिया है, और यहाँ पे भी सारे कनेक्शन इसके साथ जोड़ दिए। तो जो कंबाइन हो रहे थे उनको यहाँ पे कर दिया। तो बिस्मिल्लाह करते हैं इसको ऑन करके देखते हैं। और ये देखें जी, ज़बरदस्त, ये हमारा डिस्प्ले ऑन हो गया। ओह, 8वां 9वां गियर, ज़्यादा ही गियर लग गए हैं। तो ऐसा करते हैं कि अब अगर इंफॉर्मेशन इंजन से सही आ रही हुई तो स्पीड बढ़नी चाहिए, ये ऑडोमीटर जो है ये बढ़ना चाहिए। और गियर, अच्छा गियर जो है ये हम टेस्ट कर सकते हैं, ये टेस्ट करके देखते हैं अगर ये चल रहा है कि नहीं। तो ये हमारे गियर है, यहाँ पे हम इसको मूव कर सकते हैं। तो चेक करते हैं, ये देखिए जी, यहाँ से मैं मूव कर रहा हूँ, ये हमारा पहला गियर लग गया और ये अब हम छठे पे आ गए। ओहो, ये हम फर्स्ट पे आ गए, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये देखें ये आगे है, ये पीछे है। और ये देखें ये हमारा स्पीडोमीटर बता रहा है यहाँ पे ये सारी इन्फॉर्मेशन।
ये जी आधा काम हो गया है। यहाँ पे देखिए डिस्प्ले लग गया है और ये वायर आ रही है और इस तरह इसको राउट करके लेके जा रहे हैं। अब यहाँ पे ये स्विच आ जाता है, तो आप कह लें ये एक बस स्टॉप है जहाँ पे हमने मज़ीद पैसेंजर बिठाने हैं। यहाँ पे मज़ीद तारें लगेंगी, इनके जॉइंट्स लगेंगे और फिर इसको आगे हम लेके जाएंगे वो एंड तक, और सारा इसी तरह करके लेके जाएंगे। अभी फ़िलहाल टेस्टिंग कर रहे हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा मैंने पक्का काम नहीं किया। अभी हमारे पास बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे इसको कम्प्लीटली कंसील भी किया जा सकता है वायरिंग को। तो अभी फ़िलहाल ओपन में ही रखेंगे ऐसे। जब ये सारा कंप्लीट हो जाएगा, सब कुछ चल जाएगा, बेस्ट हो जाएगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको इम्प्रूव करके इसकी वायरिंग भी इम्प्रूव कर देंगे। तो कंटिन्यू करते हैं, ये बस स्टॉप पे आके नए पैसेंजर बिठाते हैं और फिर आगे चलते हैं। अच्छा जी, वायरिंग हमारी तकरीबन हो चुकी है और अब हमने ये करना है, इंजन स्टार्ट करने के लिए हमें ये पेट्रोल की टंकी लगानी है। तो अब पहले हम वो बोतल के साथ काम चला रहे थे, तो अब उसको हमने बाय बाय कह दिया है। अब हमने यहाँ पे ये टंकी लगानी है। ये हमारी जो पुरानी एटीवी है उसी से निकली है। तो सिंपली हमने यहाँ पे इस तरह हाइट दे के इसको लगा देना है, ताकि ये ग्रेविटी से ही हमारी सारी पेट्रोल यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाए, हमें कुछ एक्स्ट्रा ना लगाना पड़े। लेकिन इसके अंदर थोड़े बहुत होल्स हैं, तो उनको फ़िक्स करेंगे और फ़िलहाल हम इसी को यूज़ करेंगे, इसकी फ़िटिंग कर लेंगे। अगर हमें रिक्वायरमेंट हुई तो फिर हम थोड़ा बड़ा टैंक रख लेंगे या फिर इसी को पेंट शेंट करके ज़रा इसको भी शशकों में डाल देंगे। तो फ़िलहाल इसको हम जोड़ते हैं और मेक श्योर करते हैं कि इसमें से कोई लीकेज ना हो, ताकि हम अपना इंजन चला सकें। पहले इसमें पानी डाल के चेक करते हैं कि ये कहाँ कहाँ से लीक हो रहा है, ताकि फिर हम इसके ऊपर जोड़ लगा सकें। तकरीबन 2 घंटे हो गए हैं इसको, तो ये सूख गया है, कोई इसके ऊपर रेजिड्यू नहीं आ रहा, बेहतरीन लग रहा है। तो इसको जाके टेस्ट करते हैं कि क्या इसमें पानी लीक हो रहा है या नहीं। हमारा सिस्टम ओके हो चुका है, ये देखें यहाँ से ही पानी आ रहा है और जो जहाँ पे लीक हो रहा था वहाँ से अब पानी नहीं गिर रहा। तो ये सील हमारी अच्छी हो गई है, तो अब हम इस टैंकी को भी यूज़ कर सकते हैं।
ये जी फाइनली हमारा टैंक लग चुका है और ये देखें ये इससे किधर गया, ये इससे ऊपर ही है। ये चेक करें आप, ये देखें यहाँ से ये तो इससे थोड़ा ऊपर ही है और ये बहुत मजबूत फिट हुआ है। ये देखें ये पूरी गो कार्ट इसके धक्के से आगे जा रही है, तो ये काफ़ी अच्छा और स्ट्रॉन्ग लगा है और मेरा नहीं ख्याल ये कहीं जाएगा। तो अब हम इसके अंदर पेट्रोल डाल सकते हैं और यहाँ पे हम पाइप लगा सकते हैं ताकि हमें एक्चुअल पेट्रोल मिले, ना कि जुगाड़ बोतल वाला। ये जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पाइप भी लग चुका है यहाँ पे। अब हम इजीली पेट्रोल जो है इसमें डाल के हम इंजन को सप्लाई कर सकते हैं। तो ये ज़बरदस्त किस्म का काम हो चुका है और डब्बे की भी आप टेंशन ना लें, इंशाल्लाह इसको भी अच्छा करेंगे। फ़िलहाल टेस्टिंग ही चल रही है, इसको या तो रिप्लेस करेंगे या पेंट करेंगे, कुछ ऐसे करेंगे कि ये नॉर्मल लगे, ये खाने का डब्बा ना लगे, आप टेंशन ना लें। तो बस अब फाइनल चीज़ ये रह गई है कि हमने इसको पुश स्टार्ट करके देखना है कि क्या वाकई सारा कुछ सही चल रहा है कि नहीं, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है सही से चलेगा। तो आए पहले पेट्रोल डालते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। पेट्रोल भी ऐड कर दिया है और ये अब हमारा पुश स्टार्ट है। पहले हमने चाबी स्टार्ट करनी है और उसके बाद हमने ये बटन दबाना है। तो पहले चाबी ऑन करते हैं। ये हमारा खूबसूरत सा डिस्प्ले ऑन हो गया और अब बारी है हमारे पेट्रोल की और इंजन की। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, होपफुली ये चल जाएगा। ये जी थोड़ा सा बैड सीन हो गया था और पेट्रोल जो है वो फ़्लो सही से नहीं कर रहा था। तो जब ज़्यादा चलेगी मुझे लगता है शायद ये मसला ना आए, लेकिन फिर भी एहतियातन मैंने इसको एक और प्लेट लगा के ऊपर कर दिया है। अब ये देखने में इतना अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन इसको हम बाद में फ़िक्स कर लेंगे। अभी हमारा मकसद है कि हम चलाएं और ये सेफ्टी वाइज भी थोड़ा अच्छा है कि ज़रा ऊपर करके है इंजन से और हीट वगैरह से सारा दूर होगा, तो ज़्यादा अच्छा है। अब पाइपलाइन भी मैंने डाल दी है, ये ऑयल की पाइप। और अब ऐसा करते हैं कि पेट्रोल दोबारा डाल के देखते हैं और देखते हैं कि फ़्लो हो रहा है कि नहीं।
ये जी फाइनली हमारी वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है और पेट्रोल टैंक भी इंस्टॉल हो चुका है। तो अब हमने सिर्फ टेस्ट ये करना है कि जब हम एक्चुअली इसको स्टार्ट करते हैं क्या स्टार्ट होती है कि नहीं, और उसके साथ हमने थ्रॉटल केबल भी लगा दिया है ताकि ज़रा रेस शेस दे के देखें और देखें कि क्या ये वाकई काम करती भी है कि नहीं। तो इंजन की वर्किंग हमने चेक करनी है, तो आएँ इसको स्टार्ट करते हैं। भाईजान कमेंट्स में आपने मुझे बताना है मज़ा आया कि नहीं, क्योंकि मुझे तो बहुत मज़ा आया। इतनी ऊंची आवाज़ है इसकी। और उसकी वजह यह है कि अभी हमने एग्जॉस्ट नहीं लगाया हुआ। एग्जॉस्ट भी लगाएंगे तो फिर इसको सड़कों पे निकाल सकते हैं, क्योंकि इस तरह तो ये बहुत ऊंची है, लोगों के कान फट जाएंगे जब करीब से गुजरेंगे। तो अब हमने करना ये है कि ये अल्हम्दुलिल्लाह वायरिंग वगैरह कंप्लीट हो गई है, हमने पेट्रोल टैंक भी लगा लिया है। अब हमने इसके एक्सीलरेटर का और इसके क्लच का ये सारा सिस्टम बनाना है, और वो सारा बनेगा पैडल का आगे। तो पैडल्स रहते हैं और उसके बाद गियर का मेकनिज़म भी रहता है कि हमने गियर को जो है हाथों से शिफ्ट करना है, ना कि यहाँ पे पीछे आके शिफ्ट करेंगे। तो अब हमें क्लच भी चाहिए होगा और ब्रेक भी चाहिए होगी। ये हमारी ब्रेक ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, और रेस भी चाहिए होगी, लेकिन हमारे पास कोई भी ऐसी वायर नहीं है जो कि ये एक्चुअली कर सके। तो इसके कोई जुगाड़ लगाने पड़ेंगे, कोई कस्टमाइजेशन करनी पड़ेगी। तो वो सारा कुछ करेंगे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तो आपने मेरे साथ जुड़े रहना है, फॉलो करना है, शेयर करना है, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।